हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें एमसीक्यू के अंतर्गत आपके समक्ष क्वेश्चन रहेगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो काफ़ी महत्व रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज जो है एमसीक्यू क्या कहता है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है वन और वन्य जीवन संसाधन, जो आपके एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो यहाँ जो क्वेश्चन आया है वन और वन्य जीवन संसाधन के अंतर्गत क्वेश्चन है हिमालय यू है। आखिर हिमालय यू है क्या? अब कन्फ्यूज़ हो गए होंगे कि हिमालय यू है क्या। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। आपका ऑप्शन है एक कीट है, बी एक औषधि पौधा है, एक स्तनपायी है, या डी एक पक्षी है। आप अपना आंसर सोचिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने कभी सुना होगा, पढ़ा होगा किताब में, तो आपको जरूर याद होगा क्योंकि ये पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो जो बच्चों ने किताब पढ़ी है उनको पता होगा, तो आप समझ गए होगा। चलिए किन बच्चों ने सही जवाब दिया है पता लग जाएगा अभी। अगर आपने चूज़ कर लिया है तो महत्वपूर्ण रहेगा। अपना कॉपी पर नोट करते रहिए, आपको इससे पता लगेगा। लास्ट में आप मार्क्स कीजिएगा कितना आपको मार्क्स आया है। तो हिमालय में यू, देखिए ये यू जो है देखा जाए तो एक कीट तो नहीं है, एक स्तनपायी भी नहीं है और एक पक्षी भी नहीं है। तो देखा जाए तो ये एक पौधा है। ये क्या है? एक पौधा। ठीक है, यू जो है हिमालय यू एक पौधा है। अब इसी के अंतर्गत अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, चलिए देखते हैं। अब देखिए उसी के अंतर्गत एक क्वेश्चन और भी आ गया है। हिमालय यू निम्नलिखित भागों में पाया जाता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है? यू तो आपको पता लग ही गया होगा कि एक जो है ये मेडिसिन प्लांट है, लेकिन ये किस क्षेत्रों में पाया जाता है? अब देखिए जो बच्चों के पास अधिक दिमाग होगा, नॉलेज होगा, उनको पता है कि हिमालय यू है, तो इसका मतलब हिमालय के क्षेत्र में ही पाया जाता होगा। तो चलिए आप अपना दिमाग को गैस कीजिए। ऑप्शन है आपके पास हिमालय प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, बी है पंजाब और हरियाणा, सी है पश्चिम बंगाल और केरल, और डी है मध्य प्रदेश और गोवा। आपने सोच लिया होगा आंसर। मुझे लगता है कि बहुत बच्चों ने सही आंसर सोच लिया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो एलिमिनेशन करना सीखिए कि हिमालयन यू यानी हिमालय के क्षेत्र ही होगा ये। हिमालय के क्षेत्र तो यहाँ पर आपको नज़र आ ही रहा होगा। देखिए पंजाब हरियाणा तो हिमालय के क्षेत्र में नहीं आते, काफ़ी दूर होते हैं, उत्तर साइड में है बट दूर है। ठीक है ना। पश्चिम बंगाल और केरल तो बिल्कुल ही रिजेक्टेड है, ये तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। मध्य प्रदेश और गोवा, हिमालय बेसिकली इन पाठों से भी जाती है, लेकिन हिमालय से दूर दूर तक इसका संबंध नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश ठंडा है, अरुणाचल प्रदेश ठंडा है, इसलिए हिमालय यू जो है हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आपका आंसर सही है ए। जिन बच्चों ने ए लगाया है आंसर, उन सब बच्चों का आंसर सही है कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जो है यू नाम के पौधा पाया जाता है, जो कि मेडिसिन काम के लिए यूज़ होते हैं। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है किसी एक व्यावसायिक रूप से मूल्यवान प्रजाति के व्यापक रोपण को कहा जाता है। क्वेश्चन समझ गए होंगे। किसी एक व्यावसायिक रूप से मूल्यवान प्रजाति के व्यापक रोपण को हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? क्या ए उसको झूमिंग कहते हैं, बी गहन निर्वाह खेती कहते हैं, सी मिश्रित खेती कहते हैं, या डी संवर्धन वृक्षरोपण कहते हैं? अब अपना आंसर सोचिए, क्योंकि हिंदी में आपको इसी तरह के टफ मिलेंगे। हिंदी थोड़ा सा टफ ही होता है, पढ़ने में भी समझने में भी, लेकिन शुक्र मनाइए कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पेपर आता है, तो आप इंग्लिश में भी थोड़ा सा देख के समझ सकते हो, और नहीं इंग्लिश वाला आता है तो हिंदी में भी समझ सकते हो। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो आपने समझ लिया होगा इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए हम समझने की कोशिश करें। कहते हैं किसी एक व्यावसायिक रूप से मूल्यवान प्रजाति के व्यापक रोपण को हम क्या कहते हैं? एक अच्छा जो है रोपण को हम क्या कहते हैं? देखिए झूमिंग तो नहीं कह सकते, झूमिंग खेती तो होता ही नहीं इसमें, ये इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। गहन निर्वाह खेती तो जनरली होती है। मिश्रित खेती भी उसी प्रकार की होती है जिसमें अधिक फसल लगाई जाती है। अब देखा जाए तो संवर्धन वृक्षरोपण, क्या ये सही है? हाँ जी, ये सही है। डी आपका सही आंसर आएगा। जिन बच्चों ने डी सोचा है उनके लिए आंसर सही है। इसका आंसर है संवर्धन वृक्षरोपण, यानी डी आंसर सही है। आप डी के साथ जा सकते हो और एक मार्क्स आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये एग्जाम विषय महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, और अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है सैगोन मोनोकल्चर ने प्राकृतिक वनों को नुकसान पहुंचाया है।
सैगोन मोनोकल्चर ने प्राकृतिक वनस्पति को नुकसान पहुंचाया है। तो क्यों पहुंचाया, किस कारण से पहुंचाया, क्या है ये क्षेत्र? पहला है गंगा का मैदान है ये, बी दक्षिण भारत का है, सी ब्रह्मपुत्र मैदान है, डी उपयोग में से कोई नहीं है। देखिए क्वेश्चन सही है, करेक्ट है। अब अपना आंसर सोचिए, क्योंकि सोचिएगा तभी आगे बढ़िएगा, नहीं सोचिएगा कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए सैगोन मोनोकल्चर प्राकृतिक वनों के नुकसान पहुंचाया है, किस भाग में पहुंचाया है? आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। देखिए गंगा के मैदान में तो ये हो नहीं सकता। मोनोकल्चर जो है गंगा के सैगोन मोनोकल्चर जो गंगा के मैदान में नहीं आता है, ब्रह्मपुत्र मैदान में भी नहीं आता है। तो देखा जाए तो इसका आंसर बी है, दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में ये पाया जाता है, तो इस उपयोग में से कोई तो है ही नहीं, तो इसका आंसर हुआ बी, दक्षिण भारत। अब जो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आप समझ सकते हो क्या है कि हिमालय में चीड़ के बागानों में इनका स्थान ले लिया। किनका स्थान, किन्होंने ले लिया है अपना स्थान? किसमें? हिमालय में चीड़ के बागानों में किसने ले लिया है अपना स्थान? क्या हिमालय ओक और एडेडोन्स ने ले लिया है, या सागौन और साल ने ले लिया है, या बबूल और मैक्सिकन किकर ने ले लिया है, या उपरोक्त में से कोई नहीं लिया है? किसने ले लिया है हिमालय में चीड़ के बागानों की जगह पर? सोचिए थोड़ा सा, आंसर समझ में आपको आ जाएगा। आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए हिमालय में चीड़ के बागानों ने इसका किसका स्थान ले लिया है? क्या सैगोन और साल का ले लिया है? तो ये ऑप्शन गलत है, सैगोन और साल तो है ही नहीं। देखा जाए तो हिमालय में बबूल की खेती नहीं होते हैं, तो बबूल जो है बिल्कुल रिजेक्टेड है, बबूल और मैक्सिकन किकर नहीं है। तो इसका आंसर राइट है ए, हिमालयन ओक ने, क्योंकि हिमालय क्षेत्र तो हिमालय ओक ही लेगा, ये तो आपकी समझ होनी चाहिए। हिमालय में चीड़ के बागानों में हिमालय ओक ही लेगा, एडोडोन्स ही लिया है। तो आपका आंसर 10वां का जो है ए, हिमालय ओक और एडोन। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात आती है और काफ़ी ज़रूरी भी एग्जाम व्यू से।